हरि हरिवंश भेद नहीं करे, हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति विसरे नहीं, छिन छिन प्रति विसरे नहीं, प्रीति सहित यह नाम कहाई, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। तो नवदा भक्ति का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने का आदेश देते हुए कहते हैं, यह हरि भक्ति करे जब कोई, नवदा भक्ति की कृपा से जब आत्मनिवेदन की वो स्थिति, वो अवस्था प्राप्त होगी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तब श्री हरिवंश नाम रति हुई। और यह जो बहुत हरि की कृपा। फिर कहते हैं हरि हरिवंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। चिंतन करने पर वाणी की कृपा से ऐसा अनुभव होता है कि ये जो हरि हरिवंश भेद नहीं करे कहा, इसका क्या तात्पर्य है। हरि शब्द से जिन प्रभु का बोध होता है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी है। और वही हरि जब वंशी से युक्त होते हैं, सो हरि वंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। यहां सेवक जी महाराज के कहने का तात्पर्य, अभिधा अर्थ तो यही है कि हरि गुरु एक ही है। स्वयं भगवान ने भी कहा है, आचार्यम माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, आचार्य के रूप में मैं ही आया हूं, तदात्मानम सृजाम्य हम कहा है भगवान ने। पर थोड़ा विचार करें तो हरि हरिवंश भेद नहीं करे, इसका एक अर्थ यह भी है, हरि अर्थात ऐश्वर्यशाली प्रभु, हरिवंश अर्थात जो वंशी से युक्त हैं। एक हित का जस है, एक हित का रस है, इनमें भेद नहीं करे। ये कहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर ये नहीं कहा, ये नहीं विचारा, ये नहीं समझा, तो वो सबसो हित वाली जो स्थिति है वो प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक वो प्राप्त नहीं होगी, उपासना में आगे कैसे बढ़ेंगे? सरल करके यदि मैं कहूं तो ये जो सब सकल पसारा है ये भी हितमय है, और वृंदावन की निकुंज सीमा में जो विहार हो रहा है वो भी हितमय है। ये ज्ञेय स्वरूप है, वो ध्येय स्वरूप है। इतना ही भेद है, ये जानने के लिए है, ज्ञेय है, जानने योग्य है। ये दो नहीं है। अगर दो समझा तो किसी के भी प्रति न्यून भाव आ जाएगा, किसी के भी प्रति अवहेलना का भाव आ जाएगा। इसी के लिए व्यास जी ने सावधान किया है, जल सींचत है मूल में, वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे। अपने इष्ट आराध्य का तो भजन सेवन किया, दूसरे की निंदा की, दूसरे को छोटा समझ लिया, दूसरे को छोटा बता दिया। इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभार। वस्तु एक है, उसी एक का ही सकल पसारा है। इसीलिए सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी ने कहा, जो जहां जैसो भाव धरि भजे है। इसमें एक बात
बड़ी महत्वपूर्ण कही, तिनुकु तहा ठाकुर जी पूर्ण सुख देते, घटबड़ को नाई। एक दास्य भावनिष्ठ उपासक को जिस सुख की प्राप्ति हो रही है, वो सुख सख्य या वात्सल्य के उपासक से कम नहीं है, पूर्ण सुख देते हैं। एक अंश, एक कला में भी श्री ठाकुर जी विराजमान हो, वहां भी वो पूर्ण ही है। श्री ठाकुर जी का एक नाम अखंड भी है ना, अखंड, जिसको खंड खंड ना किया जा सके, जिसको टुकड़ों में बांटा ना जा सके। वो बूंद के रूप में है तो भी पूर्ण है, समुद्र के रूप में है तो भी पूर्ण है। तो ये जो कहा हरि हरिवंश भेद नहीं करे, एक तो सीधा अर्थ है कि हरि और हरिवंश में भेद ना करे, सत्ता एक ही है, आचार्यम माम विजानीयात्। फिर कहा कि ये जो सकल पसारा है, मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, ये विश्व रूप भगवान का विग्रह है, और निकुंज की सीमा में जो विहार हो रहा है, ये दोनों ही हितमय है। ये बात जब समझ में आएगी तब होगा सब सो हित। और कई बार इस विषय पर हम चर्चा कर चुके कि ये तो प्रथम सोपान है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कहा सेवक जी महाराज ने, सब जीवन सो प्रीत। फिर कहा रीत निबाहत आपनी, क्रम बिठाया है। ऐसे कहा जाता है जीवे दया नामे रुचि। कहीं नहीं आपको ऐसा कहा गया कि पहले भजन करो फिर जीव मात्र पर दया करो, नहीं कहा पहले जीव मात्र पर दया, जीवे दया नामे रुचि। पहले कहा दया सर्वभूतेषु, ये तो पहली बात है। किसी के भी प्रति वैर का, विरोध का भाव यदि मन में है, किसी के भी प्रति द्वेष का, ईर्ष्या का भाव यदि मन में है, तो कम से कम वो इस उपासना के योग्य तो नहीं है। पहला काम तो यही करना है भाई, सब सोहित। वो सब सोहित कब होगा? जब सबको अपने इष्ट आराध्य का ही स्वरूप माना जाए। महाप्रभु सुधानिधि में एक बात कहते हैं कि रे जितने भी ये वृंदावन वासी हैं, रे स्वाराध्य बुद्धिर्मम, इन सब में मेरी आराध्य बुद्धि है। छोटी बात नहीं कह रहे, कह रहे स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आराध्य बुद्धि है। इनका सीधा संबंध वृंदावन से है। वृंदावन से है अर्थात युगल सरकार से है। व्यास जी तो कहते हैं वृंदावन में जे वसे सब सहचरी अवतार, चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। मैं कई बार ये बात देखता हूं कि उपासना का जो ये जो प्रथम सोपान है, बाकी तो सब कर लेते हैं, भोग आरती भी कर लेंगे, वाणी का पाठ भी कर लेंगे, लेकिन जो प्रथम सोपान है इसका जीवन में अभाव देखा जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, क्रम है ये। आप उछलकर सीधे दूसरे सोपान पर नहीं जा सकते। कई बार हम इस विषय पर चर्चा कर चुके, पूर्व पक्ष की सिद्धि के बाद ही उत्तर पक्ष की सिद्धि होती है। बात गढ़ने को गढ़ ले, कहने वाला भी सुनने वाला भी, पर उपासना में सिद्धि संभव नहीं है। सब सोहित। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसी को दूसरा मानोगे, पराया मानोगे, तो उसके प्रति वैर विरोध का नहीं तो कुछ न्यून भाव आ जाना तो बड़ा स्वाभाविक है। अपने पराये का भेद तो बना ही रहेगा। नहीं, सब एक ही है, उसी एक हित का सकल पसारा है, भीतर भी और बाहर भी। इसलिए श्री सेवक जी महाराज ने रस विलास बाद में कहा, पहले जस विलास कहा। विश्वंभर सब जग आभास,
जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय। उसी हरिवंश का जस है, उसी हरिवंश का रस है। काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। तो कहा पहले ये सब सोहित का भाव साध ले, सब सोहित निष्काम मति, फिर कह रहे श्री हरिवंश नाम उच्चरे, फिर लग जाए इसमें छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहूं कि जैसे जब किसान बीज डालता है, फसल होती है, फसल के साथ साथ कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसका बीज किसान ने नहीं डाला, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, और वो फसल के लिए हानिकारक भी होता है। किसान खेत की संभाल करता है, खरपतवार कहते हैं ना उसको। तो किसान खेत की रखवाली करता है, देखता संभालता रहता है, जहां खरपतवार होती है उसको हटाकर एक और करता है। ऐसे ही भाई त्रिगुण से बना ये शरीर है, त्रिगुण से बना ये संसार है। हम इस संसार में हैं, हम इस व्यवहार में हैं, कुछ हमारे पुराने संस्कार भी हैं जो राख में दबी हुई अग्नि की भांति पड़े हैं। तो ऐसे किसी के प्रति कुछ अनुचित अवांछित भाव मन में आ सकता है, आ जाता है, और मैं कहता हूं आ ही जाता है। पर किसान को खेत की संभाल करते रहना चाहिए। आ जाए उसको निकाल फेंकिए। मैं ये नहीं कहूंगा, ये नहीं कह सकता कि आए ही नहीं, आ तो जाएगा, आ ही जाता है, अपने ही भीतर देखते हैं आ जाता है। पर अपने खेत की संभाल करे, आ जाए तो उसको निकाल फेंके, इतना तो करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि साधक सदा सावधान, ये सावधानी ना हटने पाए। और फिर औरन सो मत्सरता छाड़, अपनो रस लिए रहे। जाकी जैसी भावना वैसा ही फल देत। और एक बात मैं आपको एक साधक के रूप में निवेदन कर रहा हूं, आप निष्ठा पूर्वक नाम में लग जाओ, भीतर की सब गुत्थियां सुलझने लगती हैं। मैं तो कहता हूं फिर आनंद आता है, इस संसार में रहने का भी फिर एक आनंद है। फिर आप देखते हो, पहले आपको लगता था घटना घट रही है, उस घटना का कुछ भला बुरा प्रभाव मन पर पड़ता था, चित्त पर पड़ता था। अब घटना नहीं घट रही है, तो खिलाड़ी खेल रहा है। और हम जिस खिलाड़ी का खेल देख रहे हैं वो सदा ही जीतने वाला है, उसको कोई हराने वाला है नहीं। दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे होते हैं, कोई किसी पक्ष का होता है, कोई किसी पक्ष का होता है। वो जिस पक्ष का है वो पक्ष जब जीतता है तो खेल में आनंद आता है ना, खेल देखने में आनंद आता है। ऐसे ही जब आप इस खिलाड़ी के पक्ष में होकर ये खेल देखते हो, फिर खेल देखने में आनंद आता है। फिर घटना नहीं घटती, फिर तो खिलाड़ी का खेल है, कौतुकी प्रभु का कौतुक है, लीला कौतुक है। फिर भीतर न राग है, न द्वेष है, न दुख है, न सुख है, न कोई शंका है, न कोई प्रश्न है। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ऐसी रहते हैं संत इस संसार में। इसी को गाया है कबीर ने, इसी स्थिति को गाया है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। हाँ, इतना जरूर सेवक जी ने अपनी ओर से कह दिया
कि प्रीति सहित यह नाम कहाई। प्रेम से जपना, प्रेम से ही गाना, प्रेम से ही ध्याना, प्रेम पूर्वक जपना। ये जो मैं आपको कई बार कहता हूं ना, खूब रटिए, जपिए, गाइए, गिनिए मत। क्यों कहता हूं? क्योंकि जब हम गिनते हैं तब हमारी दृष्टि अपने ऊपर होती है। हम जप रहे हैं और मुझे लगता है कि नाम जिह्वा पर आता है, ये इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है, प्रभु की कृपा है। ऐसा सुना है मैंने संतों से, वो न चाहे तो आप उनको चाह भी नहीं सकते। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। कोई सकाम अनुष्ठान करता हो, कोई संकल्प लेकर, मान लो कोई किसी मंत्र के जप में लगा है, उसको गिनना चाहिए, उसके लिए गिनना आवश्यक है। एक नियत संख्या में वो जपेगा। जब पुरस्चरण किया जाता है तो इसी विधि से किया जाता है ना, एक नियत संख्या में जपा जाता है, फिर दशांश का हवन किया जाता है, तो उस समय तो गिनना आवश्यक है। यहां उसकी आवश्यकता नहीं है, यहां तो बस प्रीति सहित यह नाम कहाए। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। इस पर भी कोई कहता है कि ऐसा करने से हम लग जाते हैं नाम में। अगर आप नाम में 5000 10,000 की संख्या निर्धारित करके लग सकते हैं, लक्ष्य ही तो निर्धारित करना है, उसको 5-10 हजार का छोड़कर ये निर्धारित करिए पहले से ही, सांस सांस सिमरे गोविंद, यही लक्ष्य हो भाई, दिन रात जपेंगे। कुछ लक्ष्य ही तो निर्धारित करना है, दिन रात जपेंगे। तो फिर प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, आप अन्यथा मत लेना, कोई कहता है कि हम इतनी संख्या में जप पूर्ण कर चुके, इतना जप लिया, मैंने इतना जप लिया। अब मुझे लग रहा है कितना भी जपा, और उतना जपने के बाद मैंने जपा ये बना है ना, तो कुछ बात बनी नहीं। कैसे पता रहता है किसी को? इतने लाख नाम रोज करते हैं, कुछ है आपके भीतर जो गिन रहा है। एक प्रेमोपासक को इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, जपे। मैं तो कहता हूं अपने इष्ट आराध्य से इससे कम में समझौता ही ना करे। सब तजी भजन करूं दिन रात। अरे जो तुमसे 5-10 हजार जपवा रहा है, उसको तुमने ही 5-10 हजार में बांधा है। उससे यही कहो ना, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन रात। वो कृपा करेगा, ये स्थिति भी आएगी। आपको बाबा की बात कई बार सुनाता हूं ना मैं। बाबा प्रकट हो गए आज, कि बाबा जप रहा था माला, और बाबा की माला दर्शनीय है। माला लायो बाबा ना है, छोटी ना, वो बड़े बारी, वो तो ना है। तो माला दर्शनीय है, कोई मन का गौल है, कोई चौकोर है, और कोई 108 1008 की संख्या नहीं है। एक दिन मैंने पूछ लिया, इनका बाबा जी कैसी माला है?
अब शास्त्र में तो माला की भी विधि लिखी रहती है, कैसी माला होनी चाहिए, वो तो कैसी भी नहीं है। और गिनती भी कोई 108 1008 जैसी नहीं है। तो मैंने पूछा, तो हमारे बाबा की बात कैसी होती है, जैसे 100 सुनार की 1 लुहार की, ऐसी। तो बाबा बोला, कितेक मन का होए, महिमा तो नाम की है। न मनके की महिमा है, न गिनने की महिमा है, महिमा तो नाम की है। और इस पर अगर दृष्टि न हो, दृष्टि अगर मैं मेरे पर ही है, फिर तो मेरे कबीर कहते ही हैं, माला तो काठ की और पोई जामे सूत, काठ सूत मिल क्या करे जब फेरनहार कपूत। माला काठ की है, जिसमें पोई है वो सूत है, वो दोनों मिलकर क्या करेंगे? काठ सूत मिल क्या करे फेरनहार कपूत। अरे इसी कर्तापन से ही तो मुक्त होना है। मैं करता हूं, जो दिन रात निरंतर श्वास श्वास से नामाराधन में लगे हैं, वो कह रहे हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलूका, मैं पायो विश्राम। गांठ बांध लो, आपकी जिह्वा पर नाम आ रहा है, महिमा एश वृंदावनस्य। उसमें अपना कुछ नहीं है भाई, उसकी कृपा है। तो प्रीति सहित यह नाम कहाई, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। अगर यह सिद्धांत साधक के कुछ काम का होता तो कोई महात्मा तो हमसे कहता, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, श्री सेवक जी महाराज, नागरीदास जी महाराज, ध्रुवदास जी महाराज, व्यास जी महाराज, कोई तो हमको छोटा सा इशारा कर देता, या भाई इतना जपना। किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। सब एक ही लक्ष्य आपको हमको निर्धारित करना सिखा रहे हैं। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा राम। इसलिए कभी कोई पूछता है ना, काउंटर से जप सकते, तो काउंटर से जपो, कोई झंझट नहीं है। उसका नाम बदल लो, उसका वो है ही काउंटर, काउंट करने वाला है। तभी मैंने कहा था उसकी स्क्रीन पर काला टेप लगा दो, कुछ दिखाई ना पड़े, फिर चलाओ। क्यों गिनकर नाम ले उसका जो बेहिसाब देता है? वो आप भी बेहिसाब है। इसलिए यहीं से मैंने कहा था कि वो आपकी हमारी गिनती से बहुत परे है। कितनी गिनती आती है? कितनी? आज तो बच्चों को 100 तक नहीं आती हिंदी में गिनती। आती है? नहीं आती। देखो, नहीं आती। 68 69 पूछो तो नहीं आता है। कितना गिन लोगे? इसीलिए कहा, सुमिरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अरे राम ही अनंत है। फिर गोस्वामी जी तो कह रहे हैं राम से भी बड़ा राम का नाम।
फिर आगे कहते हैं, गुरुपदेश चलहु एहि रीति, गुरुपदेश चलो एहि रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज वन विश्राम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे, श्री हरिवंश जहाँ रहे, प्रेम प्रवाह परै जन सोई, प्रेम प्रवाह पर जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब श्री हरिवंश कृपा करी, जब श्री हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस, जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। जय जय श्री हरिवंश प्रताप जस। अच्छा, पहले कहा गुरु उपदेश चलहु यह चाल, माने नवदा भक्ति का भी आचरण करे तो अपने आचार्य की उपासना पद्धति के अनुसार, अपने आचार्य के उपासना सिद्धांत के अनुसार करे। फिर नवदा भक्ति की कृपा से जब ये प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए, यदि हो जाए, तो फिर भी गुरु उपदेश चलहु एही रीति, फिर इस रस रीति में भी जो पूर्वाचार्यों की कहनी है, जो पूर्वाचार्यों की रहनी है, उसी का विचार करते हुए आगे बढ़े। गुरु उपदेश कहना नहीं भूलेंगे सेवक जी, बार बार गुरु उपदेश। उच्छृंखलता का जन्म जन्मांतर का अभ्यास है जीव को, उच्छृंखल हो जाना। और प्राय करके हम उसी उच्छृंखलता को स्वतंत्रता समझ बैठते हैं। कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई कहने सुनने वाला ना हो। बहुत तो इसीलिए आ जाते हैं, सब छोड़कर वृंदावन आ गए, भजन लक्ष्य नहीं है। अब यहां उच्छृंखल हैं, जब मन कर रहा है जग रहे हैं, जब मन कर रहा है सो रहे हैं, जो मन कर रहा है खा रहे हैं। माता पिता का अनुशासन अच्छा नहीं लगता था, गुरुजनों का अनुशासन अच्छा नहीं लगता था, अब आ गए। ये स्वेच्छाचार है, ये सदाचार नहीं है, स्वेच्छाचार है। और कोई भूले ना, इसी स्वेच्छाचार के कारण जीव जन्म जन्मांतर से इस संसार के अंधकूप में पड़ा है। गुरु मिलता तो अनुशासन आता जीवन में, गुरु की आज्ञा में रहता, गुरु की आज्ञा में रहता तो गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। कबीरा ऐसा दास हो तो आवागमन न साए, आवागमन से मुक्त हो जाता। प्रभु की चरण सन्निधि में पहुंच जाने के बाद भी संत यही मांगते हैं, कहु नानक हम एही हवाला, राख संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तो ऐसा। इसलिए मैंने कहा इसका बड़ा पुराना हमारा अभ्यास है स्वेच्छाचार का, उच्छृंखलता, जन्मांतरीय संस्कार है ये।
पर मैं कहता हुआ फिर आगे बढ़ूं कि श्रद्धा सदाचार की भूमि पर रहती है, स्वेच्छाचार की भूमि पर नहीं। आज का समय तो यही है। अच्छे माता पिता कौन हैं? जो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, वही अच्छे माता पिता हैं। साथ में ही पार्टी में जाते हैं, हमारे साथ ही उठते बैठते हैं, हमारे साथ ही खाते पीते हैं, हमारी सब बात सुन लेते हैं। हम अपने माता पिता से सब बात कह सकते हैं। हो सकता है यहां कोई मुझे बहुत पिछड़े हुए विचारों वाला व्यक्ति समझे, कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि जहां प्रकृति ने एक मर्यादा की रेखा खींची हो, वहां उसका आदर, उसका सम्मान होना ही चाहिए। तो आज तो वही माता पिता अच्छे हैं, कुछ कहते नहीं। किसी बहू से पूछो सास अच्छी है कि खराब, अगर अच्छी है तो क्यों अच्छी है, कुछ कहती नहीं। खराब है तो क्यों खराब है, अरे इतनी देर तक सोई है, अब तक सोई है, जब देखो तब टोकती है, बड़ी खराब है। अच्छे और खराब का क्राइटेरिया क्या है? यही तो है। कुछ कहती नहीं, सास कुछ नहीं कहती, बड़ी अच्छी है। कुछ पूछा नहीं, कब कहां आ रही है, कहां जा रही, कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती, बड़ी अच्छी है। खराब क्यों है? इसलिए खराब। बड़े अच्छे हैं माता पिता, अरे हमारे साथ ही जाते हैं पार्टी में, हमारे साथ ही उठते बैठते हैं, खा पी भी लेते हैं, बड़े अच्छे हैं। और जो माता पिता सदाचारी हैं, हमको भी अनुशासन में रखना चाहते हैं, अरे बचकर भागो, बाहर पढ़ने जाएंगे। मैं भजन की तो बात ही नहीं कर रहा, यहां नहीं रहेंगे, बाहर भेजो पढ़ने के लिए, बाहर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं, पर अधिकांशतः ऐसा ही होता है। हम भी आ गए हैं यहां, अपने मन की हर कोई जानता है, तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग ना पाए। हम भी आ गए हैं यहां, अपने मन की जानते ही है कि क्यों आए हैं, प्रभु से प्रेम है या कोई और कारण है। माता पिता और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब उनके कक्ष के बीच में एक दीवार होती है। वो दीवार विभाजन की दीवार नहीं होती। घर में 2 कमरा है, वो 2 कमरे किसी दीवार के कारण ही 2 हैं, लेकिन वो जो दीवार है ना, वो विभाजन की दीवार नहीं है। एक घर में जो दीवार है वो बंटवारे की दीवार नहीं है, वो मर्यादा की रेखा है, होनी चाहिए। अभी उस दिन आपसे कह रहा था, एक समय था जब पिता के सामने कोई पुत्र अपने पुत्र को गोद में नहीं उठाता कि बाप के सामने बाप कैसे बन के खड़ा हो जाऊं। मैंने कहा ना, कोई हो सकता है मुझे बहुत पिछड़े जमाने का व्यक्ति समझे, पर मैं तो इसको सादर और बड़े गौरव से स्वीकार करूंगा। आपका नया जमाना आपको मुबारक हो साहब। हमको तो यही जचता है, हमको तो यही रुचता है। संस्कार से ही कोई जीव मनुष्य कहलाता है, नहीं तो तेनर पशु बिन पूंछ बिछाना। गोस्वामी जी से कोई पूछे, क्या बिना सींग पूंछ के भी पशु होते हैं? गोस्वामी जी ने कहा हाँ होते हैं। तेनर पशु बिन पूंछ बिछाना, कुछ बिना सींग पूंछ के भी पशु होते हैं। तो संस्कारहीन जो है वो तो बिना सींग पूंछ का पशु ही है भाई। संस्कार से ही कोई मनुष्य है, अन्यथा जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः।
संस्कार से ही कोई उच्चता श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो गुरु उपदेश चलहु एही रीति, आज्ञा में रहिए। वो आज्ञा में रहना आपको हो सकता है तपाए, पर कंचन को तपाकर ही पात्र का आकार दिया जा सकता है। कंचन को तपाकर ही श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पे धारण करने योग्य बनाया जा सकता है। वो आपको पात्र बनाएगा। अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है गुरु जी आपके मन की बात न कहें, और वो गुरु ही कैसा जो आप ही के मन की आपसे कहता रहे। उसके लिए उससे तो सावधान रहने के लिए कहा है गोस्वामी जी ने। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगी ही नास। वो कैसा गुरु जो आपको जो अच्छा लगे बस आपसे वही कहे। ध्यान रखना, उसकी दृष्टि आप पर नहीं आपकी जेब पर होगी, तब तो ऐसा कहेगा। सेठ जी बड़े अच्छे हैं, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, भेंट दे जाओ और भाड़ में जाओ, हमको क्या। तो गुरु का अनुशासन हो सकता है न रुचे, अच्छा न लगे, कठोर लगे। भगवान कह ही रहे यत्तदग्रे विषमिव, पर हमको पात्र वही बनाएगा। और पात्र बनने की इच्छा हो तो गह भक्तन पद ओट। सीधी बात भगवान ने कही, महाजनो ये न गतः सपंथा। किसी ने पूछा रास्ता क्या है, तो भगवान ने कहा कि जिस रास्ते पूर्वाचार्य चल कर गए हैं ना, बस वही रास्ता है। किसी से पूछने जानने की और अधिक आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। मैं तो कहता हूं शिष्य का जीवन उस दिन सफल हो जाता है जिस दिन गुरु आज्ञा दे देता है, कोई भी आज्ञा। उस दिन शिष्य का जीवन सफल हो जाता है। अभी हमने मानस की चर्चा की, तो उसमें एक प्रसंग उपस्थित हुआ था। महर्षि अगस्त के शिष्य महर्षि सुतीक्ष्ण उनके पास श्री ठाकुर जी पहुंचे। बड़े भाव विभोर, भाव विव्वल हो गए। लता की ओर से छिपके भगवान उनकी वो भाव भंगिमा, वो भाव मुद्रा, वो भाव भक्ति देखते रहे। प्रसन्न हुए श्री रघुनाथ जी। उस दिन पूज्य श्री अयोध्या वाले महाराज जी आए तो हम रात को बैठे ऐसे चर्चा कर रहे थे, तो बड़ी सुंदर कथा, बड़ा सुंदर प्रसंग महाराज श्री ने सुनाया। महर्षि अगस्त के शिष्य महर्षि सुतीक्ष्ण, तो महर्षि अगस्त के ठाकुर जी थे शालिग्राम जी। तो उन्होंने कहा कि जाओ आज श्री ठाकुर जी को जल विहार करा कर लाओ। तो श्री सुतीक्ष्ण जी ले गए ठाकुर जी कि जाओ जल विहार करा कर लाओ। अब जल विहार करा रहे हैं, अब जाने कैसे। ठाकुर जी बह गए और तो बहुत ढूंढने पर मिले नहीं। गुरुदेव के पास पहुंचे, महर्षि ने कहा ठाकुर जी खो दिए, सेवा में ऐसा प्रमाद, ऐसी असावधानी। बोले जाओ लेकर ही आना, उससे पहले मत आना। ठाकुर जी को लेकर ही आना, पहले मत आना। बड़ा भारी आदर है श्री रघुनाथ जी के हृदय में महर्षि अगस्त्य के प्रति। पर ठाकुर जी पहले सुतीक्ष्ण जी के पास गए, सुतीक्ष्ण जी को दर्शन दिया, फिर सुतीक्ष्ण जी से कहा कि अब महर्षि अगस्त्य का दर्शन करने की इच्छा है, वहां जा रहे हैं। आपको अगर याद हो, मैंने प्रसंग सुनाया था,
क्योंकि महर्षि सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हुए गुरु जी का दर्शन किए हुए, आप आज्ञा दें तो मैं भी आपके संग चलूं। आपको स्मरण हो तो मैंने उस समय संकेत किया था, श्री लखनलाल जी की ओर देखकर श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए थे। क्यों मुस्कुराए थे? इसीलिए भगवान आए ही पहले महर्षि सुतीक्ष्ण के पास इसलिए कि ठीक है आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि आश्रम का मार्ग हम लोग नहीं जानते हैं, आपके गुरु जी का आश्रम है, आप जानते होंगे। और जब सुतीक्ष्ण पहुंचे, पीछे राम लक्ष्मण जानकी, तो महर्षि अगस्त्य से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, गुरुदेव आज आपकी आज्ञा का पालन हो गया। आपने कहा था ठाकुर जी को लेकर ही आना, खोए तो मैंने बटिया के ठाकुर जी थे, आज इनको लेकर आया हूं आपके पास। उस दिन तो वो बटिया के ठाकुर जी थे ना, वो खो गए थे, और आपने कहा था लेकर ही आना, उससे पहले नहीं आना। तो बस आपकी उसी बात को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर मैं लगा था कहीं, और अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। गुरुदेव मैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए भजन नहीं कर रहा था, मैं तो आपकी आज्ञा पालन के लिए भजन कर रहा था, मैं तो आपकी आज्ञा पालन के लिए साधन कर रहा था, किसी दिन आपकी आज्ञा पालन कर सकूं, इसलिए लगा था साधन में। बड़े दयालु हैं श्री रघुनाथ जी, वो अंतर्यामी है, मेरे मन का भाव जान गए। क्या ऐसा भी संभव है वो आप तक पहुंचने का मार्ग ना जानते हो और घूम कर आए? सीधे आते तो पहले आप तक ही आते। चलते चलते, वन में चलते चलते श्री रघुनाथ जी ने मार्ग बदल लिया, पहले सुतीक्ष्ण जी के पास आए। और जब सुतीक्ष्ण जी ने कहा मुझे बहुत दिन हुए दर्शन किए गुरुदेव का, आप कहें तो मैं संग चलूं, कुछ दिन आपके संग रहने का और अवसर मिलेगा। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। प्रभु जानते थे कि इतने सुदीर्घ काल से सुतीक्ष्ण जी लगे हैं, गुरु आज्ञा के पालन की योग्यता अर्जित कर रहे हैं। गुरुदेव ने कह दिया था ठाकुर जी को लेकर आना, खो आए हो ठाकुर जी, अब लेकर आना। तो जब सुतीक्ष्ण लेकर पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया, और कहा वो गंडकी नंदन खोए थे मैंने, वो आपके गोल मटोल शालिग्राम जी, और देखिए क्या लेकर आया हूं, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। तो शिष्य तो उसी दिन धन्य हो जाता है जिस दिन गुरु कोई एक आज्ञा दे दे, बस उसका काम हो गया। जगदम्बा ने यही कहा ना सप्त ऋषियों से, आप कह रहे हैं कि महादेव ही तुमको स्वीकार नहीं करेंगे, अरे ना करें, मेरा ये लक्ष्य ही नहीं है, मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करने यहां बैठी हूं। तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहीं सत बार महेशु, तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रही है। गुरु से एक आज्ञा मिल जाए बस। अरे डूबता तो तिनका का ही सहारा पाकर धन्य हो जाता है, उसको नाव नहीं चाहिए, डूबते को तिनके का ही सहारा बहुत होता है। गुरु ने कोई एक आज्ञा दे दी, हटा दीजिए एक बार भगवान को। और मैं कोई भावावेश में आकर नहीं कह रहा हूं, गुरु ने कोई आज्ञा दे दी, हटा दीजिए भगवान को एक और, लगा दीजिए अपना तन मन प्राण उस एक आज्ञा में।
वो मार्ग बदल कर भी आपके पास आएंगे, पहले आप ही के पास आएंगे। श्री रघुनाथ जी ने बताया, जब अगस्त्य की शरण में थे सुतीक्ष्ण, तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य था, भगवत प्राप्ति उद्देश्य था। लेकिन जिस दिन गुरुदेव ने कहा कि जाओ लेकर आना, सेवा में प्रमाद करते हो, ठाकुर जी खोए हैं, ठाकुर जी लेकर आना, बोले उस दिन से गुरुदेव मैं तो आपकी आज्ञा पालन के लिए साधन कर रहा था। पहले लक्ष्य भगवान थे, उस दिन के बाद से मेरा लक्ष्य आप हो गए, आपकी आज्ञा मेरा लक्ष्य था। फिर गुरु की आज्ञा आ गई और गुरु की आज्ञा जाए। इसीलिए पहले संत लोग कहते थे इस विषय में बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। तभी कल आपसे कह रहा था, आजकल तो रील देखकर आ गए, गुरुदेव आप में बड़ी श्रद्धा है। कैसे है भाई श्रद्धा, कैसे हो गई श्रद्धा? तभी तो इतना भटकाव दिखाई पड़ता है, तभी तो इतना बिखराव दिखाई पड़ता है। अरे बरसों में कभी कोई एक ऐसी घटना घटती थी, किसी शिष्य को गुरु मिलता था,